नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली ये न्यूज सामने आई है कि जो बाइडन इंडिया नहीं आने वाले फॉर रिपब्लिक डे। यहाँ पे आप देख पाएंगे इससे रिलेटेड बहुत सारे आपको आर्टिकल दिखेंगे कि जो बाइडन नॉट कमिंग टू इंडिया फॉर रिपब्लिक डे। और साथ ही साथ अब इस बात की भी इंडिकेशन मिल रही है कि इंडिया में क्वाड समिट जो होना था ये भी पोस्टपोन कर दिया गया है। अब पता नहीं कि अगली बार क्वाड समिट कब होगा। और इसीलिए ना ऑनलाइन आप देखोगे कई लोग लिटरली यही कह रहे हैं कि क्वाड का मजाक बना के रख दिया है। इससे पहले आप अगर जाओ 2023 में, तो 2023 का जो क्वाड समिट है इसे शेड्यूल किया गया था कि ये ऑस्ट्रेलिया में होगा। बाइडन की वजह से वो भी पोस्टपोन हो गया। ऑस्ट्रेलिया वाला जो क्वाड समिट था वो भी प्रॉपरली नहीं हो पाया। फिर एक छोटी सी आप कह लीजिए मीटिंग हुई थी जापान में, बट एक प्रॉपर क्वाड समिट नहीं था वो। फिर अब इंडिया के केस में अगर हम देखें तो इंडिया में भी एक क्वाड समिट शेड्यूल था, अब पोस्टपोन कर दिया गया है। और अभी हमें पता नहीं कि इंडिया में जो क्वाड समिट है ये कब होगा। नहीं तो वैसे आप अगर देखें प्लान ये था कि इंडिया में क्वाड समिट होगा और उसी दौरान जो बाइडन, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एल्बनीसी और जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा इंडिया में आएंगे। और ये बात वैसे कंफर्म भी कर दी थी यूएसए के जो एम्बेसडर हैं टू इंडिया एरिक गारसेती ने। जब इंडियन मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि गारसेती साहब क्या इंडिया ने इनवाइट किया है जो बाइडन को फॉर रिपब्लिक डे परेड एज ए चीफ गेस्ट, तो उस वक्त उन्होंने ये बात कंफर्म करी थी कि इंडिया की तरफ से इनवाइट आया है। बट अब जो ये यूएस की तरफ से न्यूज आ रही है कि जो बाइडन नहीं आ पाएंगे, दिस इज क्वाइट बैड। Criminal justice matters. Sir, President Biden coming to India. Sir, Will President Biden? Is President coming to Sir, India? is President Biden coming to India on January 26th? We can't speak to that yet. The invitation's been made, but his schedule isn't made that far in advance. Okay. तो यहाँ पर आपने देखा जब एरिक गारसेती जो यूएसए के एम्बेसडर हैं टू इंडिया, इनसे पूछा गया था कि क्या जो बाइडन को इंडिया ने इनवाइट किया है, तो उसके जवाब में इन्होंने कहा था कि हाँ बिल्कुल द इनविटेशन हैज बीन मेड। मगर अभी हमने उनके शेड्यूल में इतना दूर देखा नहीं है। ये जो बाय द वे क्लिप है ये कई महीने पुरानी है। बट मोस्ट रिसेंटली आपको पता होगा कि पन्नू का जो केस है ये काफी हद तक न्यूज में था। यूएसए ने यह आरोप लगाया इंडिया पर कि इंडिया की तरफ से एक सरकारी एजेंट, एक गवर्नमेंट एजेंट ये यूएसए में गया और वहां पे जाके इसने पन्नू को मरवाने की कोशिश करी, एक हिटमैन हायर करने की कोशिश करी। बाकी जो वो पूरा प्लान था वो फेल कर गया। ये ऑफ कोर्स यूएसए का आरोप है। इंडिया इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो ये आप कह लीजिए इसकी वजह से दोनों कंट्रीज के रिलेशन जो है ना, इसमें थोड़ा सा सेटबैक तो आया है। अभी आप अगर देखें तो एफबीआई के जो चीफ हैं वो भी इंडिया में आए हैं, वो भी पन्नू का इशू रेस करेंगे। इंडिया ऑफ कोर्स यहाँ पे इशू रेस करेगा 26/11 के मास्टरमाइंड का डेविड कोलमैन हेडली का जो इशू है इंडिया वो रेस करने वाला है। बट जब यूएस इस बात को लेकर एक फॉर्मल अनाउंसमेंट करेगा कि बाइडन इंडिया क्यों नहीं आ पाएंगे, उसमें मोस्ट प्रोबेबली ये पन्नू का नाम नहीं लेंगे। उसमें ये बहाना ये लगा देंगे कि जी स्टेट ऑफ द यूनियन बाइडन का होगा जनवरी महीने के आसपास, तो इसलिए ये इंडिया का टूर नहीं कर पाएंगे। स्टेट ऑफ द यूनियन आपको पता होगा एक स्पीच होता है प्रेसिडेंट का। यूएस प्रेसिडेंट्स कंट्री की हालत, कंट्री की जो प्रोग्रेस है, आगे जो प्लान है उनके, वो पूरे कंट्री के साथ शेयर करते हैं एक लंबे स्पीच में। करीब 1 घंटे या 90 मिनट के आसपास का स्पीच होता है वो। तो स्टेट ऑफ द यूनियन का जो बहाना है ये मार के कहेंगे कि इसलिए बाइडन इंडिया नहीं जा रहे। तो जो रिपब्लिक डे वाला इशू है ये तो आपने यहाँ पर समझ लिया। बट एक लार्जर मेरे हिसाब से प्रॉब्लम ये आएगी कि क्वाड का ना एक मजाक सा बन के रह जाएगा। क्वाड को सीरियसली कई कंट्रीज नहीं लेंगे, क्योंकि इससे पहले भी आपको याद होगा मैंने आपको बताया था बाइडन की वजह से ऑस्ट्रेलिया का जो क्वाड समिट है ये कैंसिल ही हो गया था। पूरा समिट ही कैंसिल हो गया। नहीं तो ऑस्ट्रेलिया ने काफी सारा यहाँ पर तैयारी करके रखी थी। अब ऑस्ट्रेलिया के बाद हम इंडिया में भी देख रहे हैं कि क्वाड समिट, इस समिट को आज के समय ऐसे ट्रीट किया जा रहा है कि जैसे कोई सेकंड ग्रेड समिट हो कि अच्छा क्वाड, हाँ क्वाड भी करना था ना, चलो बाद में कर लेंगे, क्वाड तो होता रहेगा, क्वाड समिट तो कभी भी कर लेंगे। तो दिस इज बैड। आप देखेंगे ब्रिक्स का समिट होता है, उसका एक प्रॉपर स्लॉट बनाया जाता है कि साल में इस तारीख को ब्रिक्स का समिट होगा। सब लीडर्स चाहे वर्चुअली इकट्ठा हो या फिर फिजिकली इकट्ठा हो, उस समिट को अटेंड करते हैं। समिट को पोस्टपोन नहीं किया जाता। मैं वैसे ही आपको बता दूं, किसी भी इंटरनेशनल समिट को जब आप कैंसिल करना स्टार्ट कर दो, पोस्टपोन करना स्टार्ट कर दो, उसकी जो वैल्यू है ये बहुत ज़रा गिर जाती है। आप इसी बात से इमेजिन कर लो, आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी एक आपकी मीटिंग होनी है इंपॉर्टेंट, मान लो काम में, मीटिंग बार बार पोस्टपोन हो रही है, बार बार कैंसिल हो रही है, आपके मन में भी रहेगा कि मीटिंग की जो इंपॉर्टेंस है काफ़ी कम हो चुकी है। तो इस बारे में क्वाड कंट्रीज को बहुत ज़रा सोचना होगा कि क्या क्वाड की जो ओवरऑल इमेज है इसको नुकसान पहुंच रहा है। क्योंकि कंपैरिजन में अगर हम देखें तो ब्रिक्स 2024 में बड़े काम करने वाला है। हमें ऑलरेडी पता है कि ब्रिक्स कंट्रीज बहुत ही जल्द एक करेंसी लॉन्च करेंगे और हमें इसका नाम भी पता है। हालांकि करेंसी एक्चुअली में कब लॉन्च की जाएगी
2024 में, 25-26 में इसके बारे में क्लैरिटी आना बाकी है, क्योंकि करेंसी को बनाना फिर उसको यूज़ करना इट इज़ ए ट्रिकी प्रोसेस। बट उसका जो नाम है वो होगा R5। अब आप यहाँ पे कहोगे R5 क्यों? क्योंकि सभी ब्रिक्स कंट्रीज़ की जो करेंसी है उसकी शुरुआत लेटर R से होती है। जैसे कि चाइना का रेनमिनबी, जी हाँ युआन तो हम कहते हैं बट एक्चुअल जो नेम है उनकी करेंसी का इट इज़ रेनमिनबी। उसके अलावा रशिया का रूबल, इंडिया में रुपी, ब्राजील में रियाल वो लोग यूज करते हैं, साउथ अफ्रीका में रैंड करेंसी है। तो इस बात को देखते हुए R5 करेंसी बहुत ही जल्द लॉन्च होगी। नाम इंटरेस्टिंग है R5। इससे वैसे हमको ये भी पता लगता है कि बाकी कंट्रीज हो सकता है कि ब्रिक्स को ज्वाइन करें, मगर जो करेंसी में मेन स्टेक है वो फाउंडिंग मेंबर्स का ही रहने वाला है। ब्रिक्स में आप देखोगे बहुत ही जल्द सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, मे बी इवन पाकिस्तान, कुछ पता नहीं है, पाकिस्तान ने ऑफिशियली तो कह दिया है कि ये ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। मुझे पता नहीं कि इवेंचुअली होगा क्या, बट ये बात तो यहाँ पर तय है कि जो करेंसी निकलेगी ब्रिक्स की उसमें पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई इनका कुछ भी रोल नहीं रहने वाला। तो यहाँ पे ब्रिक्स खड़ा है, आप कंपैरिजन देख सकते हैं। दूसरी तरफ आप देख लीजिए क्वाड में कुछ एक कंक्रीट कुछ सामने निकल के नहीं आ रहा। एक मालाबार नेवल एक्सरसाइज है, वो कई सालों से हो रही है, वही लगातार हम आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि क्वाड कंट्रीज मिलकर एक सैटेलाइट लॉन्च करें, क्वाड कंट्रीज मिलकर एक फाइटर जेट बना रहे हैं, क्वाड कंट्रीज का खुद का एक फाइटर जेट, नया डिजाइन, एवरीथिंग न्यू। तो इसके बारे में हमें सोचना होगा। और साथ में जो ये समिट्स हैं इन्हें भी एक के बाद एक पोस्टपोन करके क्वाड की जो सीरियसनेस है इसे बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया है। कल को कोई और कंट्रीज अगर क्वाड में ऑब्जर्वर मेंबर बनने का भी सोचेंगी ना, तो वो कंट्रीज भी उतना एफर्ट नहीं डालेंगी, क्योंकि उनको समझ में आ जाएगा कि क्वाड को जो मेंबर कंट्रीज हैं वही इतना सीरियसली नहीं ले रहे। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल ये पूछूंगा कि हाल ही में इनमें से किस कंट्री ने ये अनाउंस किया है कि ये ब्रिक्स एक्सपेंशन का पार्ट नहीं रहेंगे? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया या फिर यूक्रेन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। इस टॉपिक पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। जो लोग सही आंसर देंगे कोशिश करूंगा कि उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूं। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय। ये जो ऑफर्स हैं इनको आप यूज कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ पर कोर्स ओपन करके यू कैन यूज द कोड PD10 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो सेल्स टाइम टू टाइम आती रहती है इनका भी आप लाभ उठा पाएंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।